ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान। सिया राम जानकी हम सब का करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए लड्डू गोपाल जी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनी और ध्यान लगा कर के सुनने से भागवत कथा मोक्ष को देने वाली है। कौ तिष्ठामि कौ गच्छामि मे दुख व्यपहोयेत्। प्राणास्तयजामि दुखेन कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊँ कहाँ बैठूँ, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊँ। ऐसे जीवन में तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मर जाऊँ। प्राणात्यजामि दुखेन। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि पुत्र नहीं था। आज भी मरने जा रहे हैं क्योंकि बेटा क्यों हुआ। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर निकल पड़े तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनस्थिति समझ कर एकांत में बैठाया और समझाने लगे। पिताजी, यह बताइए, आपको संसार में
सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? इस संसार में सुखी कौन है? यह संसार दुखालय है, दुखों का मंदिर। यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी, अब हमारी आपकी तो बात छोड़िए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से भी पूछिए तो वह भी परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वही परेशान है। बोलो विष्णु भगवान की जय। न चंद्रस्य सुखम किंचन मुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं क्योंकि यह संसार दुख रूप है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया हो, भगवान की चर्चाओं में मस्त हो गया हो, वही सुखी है। जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीवन स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार में अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल ले, इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन हटाना चाहता हूं, इस संसार से मन हटाना चाहता हूं, पर मन लगता नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं उसका हम उपाय बताते हैं, उसका हम उपाय बताते हैं। देहे अस्ति मारुधिरे अभिमति तजम तम जया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्यः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्या वैराग्य रागसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं तज लोकधर्मान् सैव सौ साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मक्वा सेवा कथारसो महु निरंतरा पिबत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, संसार में बांधने की दो रस्सियाँ हैं, इस संसार में बांधने की दो रस्सियाँ हैं। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता, अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया है तो आराम से रहो, पर तुम उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, यह धक्का मार कर निकाल देगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंश दान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग तो कब्जा करके ही बैठे हैं। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना नहीं चाहता। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि विनिमृत हैं। अस्ति स्तंभ सयायुब्धम
मांसि शोणितलेपितं चर्मवर्णध्वं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, इसलिए चमक मारने लगे। यही स्थिति तो इस भवन की है, जिससे हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, यह पहली रस्सी है। और दूसरी, जया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य है। अरे यह देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहाँ से हो जाएंगे? देह के नाते हमारे कैसे हो जाएंगे? अतः उन सब की ममता को त्यागना चाहिए। हमने जहाँ रेल में रिजर्वेशन कराया और यात्रा की तिथि में हम अपनी बर्थ पर जाकर कब्जा करके बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी और भी कई उस डिब्बे में यात्री बैठे थे। आसपास उनसे राम राम होने लगी, गाड़ी चल पड़ी, यात्रा का शुभारंभ हो गया और बातों बातों में यात्रियों में गपशप करते करते घनिष्ठता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया। चर्चा करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन आ गया। उसने बोरिया बिस्तर बांधे। अच्छा भैया चलते हैं, हमारा टिकट पूरा, हमें यहीं उतरना था। आपने भी हाथ जोड़े और राम राम कहकर विदा कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। उसकी सीट खाली हुई तो वह दूसरा यात्री आ गया। भैया यहाँ से हमारा रिजर्वेशन है, ऐसे ही हमारा शरीर है। एक बार रिजर्वेशन पूरा हुआ तो दूसरा रिजर्वेशन हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसका जहाँ जितना यात्रा का टिकट वो उतरते जा रहे हैं। मानव जीवन की यात्रा में जैसी ही हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे कि सहयात्री मिल गए। माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादी जी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी आदि सब हमारे जीवन के सहयात्री बन गए। उस रेल के अंदर सभी बैठ लिए। कल तक का जिनको जानते भी नहीं थे और अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई, इतना प्रेम हो गया, उनके बिना रह नहीं पाते हैं। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई। पर सफ़र में थोड़े आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। शमशान में जाकर विदा कर दिया, वह अपने घर चले गए। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो अब विवाह हो गया है। एक नया यात्री हमारे जीवन की गाड़ी में जुड़ गया, जिसका अब हम पता नहीं था, जिसका अब तक पता नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया, वह गए अपने घर और कुछ ही दिनों में बेटा हो गया। एक नया यात्री जीवन में फिर जुड़ गया। पुराने यात्री जा रहे हैं, नए यात्री आते जा रहे हैं। जीवन का सफ़र चलता जा रहा है। पुत्रदाराप्त बंधूनाम सगम पांध सगम। यह पात सगम है तो यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आवे, यात्रा कहीं भार न बन जावे। इसलिए यात्रियों में मेल जोल करके स्नेह पूर्वक यात्रा करो, पर स्नेह आसक्ति इतनी ज़्यादा न हो जाए कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा न जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक
आपके पास टिकट है और आप यात्रियों से बार बार मिलने में ही लगे हुए हो। वाह भैया, कितना आनंद आया आपके साथ। अब आपको तो छोड़ने का ही मन नहीं रहा और उधर गाड़ी चलने को तैयार है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो क्या होगा, काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़कर धक्का मारकर हटाएगा। अरे हटिए, निकलिए, गाड़ी चलने वाली है। आप अभी तक उतरे ही नहीं। बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन पहले से ही बोरिया बिस्तर बांध ले और जिससे मिलना जुलना है पहले ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आए तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। उसी प्रकार जीवन के सफ़र में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। परंतु जब सफ़र पूरा हो जाए तो उससे पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता न, वह फिर एक नहीं चलने देता, एक सेकंड का समय भी नहीं देता। मिलने के लिए विशेष समय मांगा जाए तब इतने वर्ष मिले, तब भी तू बात नहीं कर पाया। अब तो एक सेकंड मांगता है तो भैया वह काला कोट वाला धक्का मारकर उतारे। इससे पहले अच्छा है कि तुम राजी राजी चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले वह यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। इसलिए पिताजी, अहमता ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य नाशवान क्षणभंगुर समझो। एक पल का भी भरोसा नहीं। संसार में राग करके क्या मिला यह तो आप देख चुके। अब वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी तो आनंद लेकर देखो। पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लो। कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले। रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए तो राधे राधे भी कर ली, तो बातें भी कर ली और फिर चल दिए। व्यापार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसा भी नहीं कि भाई हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की भी फुर्सत नहीं। अरे राम राम करने में कितना समय लगेगा, राम राम करने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु इतने घनिष्ठता में बातें भी मत उलझाओ कि बातों बातों में ही 2 घंटे निकल गए और कथा का समय भी पूरा हो गया। निकले तो थे कथा सुनने और मार्ग में मित्र ऐसा मिल गया कि 2 घंटे उसी की चर्चा में बीत गए, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। उसी प्रकार आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लक्ष्य क्या लेकर आए थे? यह मानव तन उसी परम तत्व को पाने के लिए था जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी किया, आदि आदि विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया है, तो उसका दायित्व भी निभाना चाहिए। परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। पर हम तो यह ही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन का ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों तक जीविका का चिंतन करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए तो नहीं है। यह शरीर भोजन के लिए धारण किया है या भोजन शरीर धारण करने के लिए किया है? आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका में ही गवा देता है, जीवन के स्वरूप का लक्ष्य को भूल जाता है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं
कि जमना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म न हो, इसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा न मरना पड़े, उसी का जन्म मरण सार्थक है। तो भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण ही छूट जाएगा, यही परम लक्ष्य है। परंतु जिन माता पिता ने जन्म दिया उनकी भी सेवा करो। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यह भी आवश्यक है, यह लोक धर्म है। परंतु संसार के व्यवहार में हम इतने न डूब जाएं कि जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाएं। गोकर्ण जी कहते हैं, इसलिए पिताजी मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। धर्म भजस्त्वं सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व, साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार चित पर चढ़ता है, और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृति होने लगेगा। नेताओं के साथ में रहना प्रारंभ करो, नेतागिरी अपने आप धीरे धीरे आ जाती है। पहलवानों से संग उठना बैठना प्रारंभ करो तो पहलवानी भी आ जाती है। जुआरियों के साथ बैठना प्रारंभ करो तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार भगवत रसिकों का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत, तो संतों का संग करने से क्या होगा। श्रीमन नार सतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खींचता है। गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है करसति इति कृष्ण है, जो मन का अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम कृष्ण है। इसलिए भगवान का मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया और वे भगवत कथा सुनने लगे और सुनाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण।